स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा, चलिए आपको भी बताते हैं। आज रात के एपिसोड में बांके बिहारी सब कुछ सत्य बता देंगे देवी तुलसी को और उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं आपको आज सत्य का बोध कराने आया हूँ। देवी तुलसी को जैसे ही सब कुछ याद आएगा उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और वो कहेंगी कि अब आपको राधा की सहायता करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। वहाँ पर बांके बिहारी ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि मैं राधा की सहायता इस रूप में नहीं कर सकता, कृष्ण ही है जो राधा की मदद कर सकता है, इसलिए आपको अपना श्राप मुझसे हटाना होगा और मुझे श्राप मुक्त करना होगा। देवी तुलसी कहेंगी कि मैं सच्चे मन से ऐसा करना चाहती हूँ और वो तपस्या करना शुरू कर देंगी। उधर श्राप से मुक्त श्री कृष्ण को करने के लिए देवी तुलसी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी और इधर बांके बिहारी कहेंगे माँ तुलसी से कि अपने क्रोध में आकर के जितनी घृणा से मुझे श्राप दिया था, आपको उतने ही प्रेम से वो श्राप वापस लेना होगा। तुलसी कहेंगे कि अगर इस पूरे प्रयोजन में मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं उन्हें त्यागने के लिए तैयार हूँ। उधर बांके बिहारी ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि मैं दाऊ से मिलने जा रहा हूँ और दाऊ से कहते हैं कि मैं इस रूप में राधा की मदद नहीं कर सकता, इसीलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। बलराम दाऊ कहेंगे कि केवल राधा की मदद कृष्ण ही कर सकता है और तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कृष्ण से बिछड़कर राधा का जो हाल है वो तो हम इस सारे सीक्वेंस में देख ही रहे हैं। राधा यहाँ पर बांके बिहारी को स्मरण करती हुई जाएंगी, लेकिन वो सीधे पाताल में पहुँच जाएंगी और देखकर वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगी। वहाँ पर जिस असुर ने राधा का किडनैप किया होता है, जिन्हें उन्होंने अपहरण किया होता है, वो कहते हैं कि अब तुम्हें जीवन भर मेरी दासी बनकर रहना होगा राधा, तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं। राधा कहती है कि मुझे बचाने कृष्ण अवश्य आएगा और वो मुझे बचाएगा। यहाँ पर वो असुर कहता है कि कृष्ण वो तो पत्थर की मूरत बन चुका है, वो नहीं आएगा। तभी वहाँ पर गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं और असुर से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। असुर गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करता है और कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। गुरु कहेंगे कि इतना ही काफ़ी नहीं है, अब तुम्हें राधा के दिल में कृष्ण के लिए घृणा भरनी होगी। असुर ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि ये कैसे संभव होगा गुरुदेव, राधा तो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें कान में एक मंत्र बताता हूँ, तुम बस उसे अच्छे तरीके से उच्चारित करते रहो, उसके बाद राधा के मन में अपने आप कृष्ण के लिए घृणा उत्पन्न हो जाएगी। उधर तुलसी तप करते हुए कहती हैं कि मैं कृष्ण को श्राप मुक्त करना चाहती हूँ, मैं कृष्ण को श्राप मुक्त कर रही हूँ, लेकिन उनका तप पूरा नहीं होगा, इसलिए श्राप अभी खत्म नहीं हो पाएगा। वहाँ पर राधा कहेंगी कि बांके बिहारी भला मेरे से बात करने भी नहीं आया। यही सोचते सोचते राधा असुर लोक से भागने का प्रयास करती है और उनको भागने का मार्ग नहीं मिलता। तभी बांके बिहारी की दी हुई अंगूठी देखकर वो उन्हें स्मरण करती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि बांके बिहारी दाऊ से कहते हुए नजर आएंगे कि राधा को मेरी आवश्यकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो लाचार होंगे। वो कहेंगे कि मैं राधा की सहायता करने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए आप एक काम कीजिए कि आपको मैं ये काम सौंपता हूँ, आप राधा की रक्षा करने के लिए जाए और मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं लेकिन कान्हा, तुम तो कान्हा हो, तुम तो सर्वस्व हो, तुम तो उसकी मदद करने से अधिक क्या कार्य पूर्व कह सकते हो। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम राधा से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हो। बलराम दाऊ को यहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि मैंने गोलोक में तुलसी को वचन दिया था कि मैं उनसे विवाह करूंगा और अब तक उनका वचन पूरा नहीं हुआ है और जब तक वो वचन पूरा नहीं होगा तब तक कृष्ण वापस नहीं आ सकता। ये कहकर वो दाऊ को भेज देते हैं। दाऊ वहाँ पर पाताल लोक पहुँच जाते हैं। जैसे ही दाऊ को वो असुर देखता है वो कहता है कि दाऊ तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, तुम्हारा कोई भी बल यहाँ नहीं चलेगा। राधा को जैसे ही बलराम दाऊ की आवाज़ आती है वो प्रसन्न हो जाती हैं और वो समझ जाती हैं कि दाऊ उसकी मदद के लिए आए हैं। उधर बांके बिहारी तुलसी से मिलने जाएंगे और कहेंगे कि मैं
पूरी कोशिश कर रही हूँ बांके, लेकिन मैं आपको श्राप से मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। बांके बिहारी कहेंगे कि एक वचन है जिसकी पूर्ति करनी शेष है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर वो कहती हैं बड़ी ही विचित्रता से कि ऐसा क्या है। तो यहाँ पर बांके बिहारी कहते हैं कि दरअसल कृष्ण को आपसे विवाह करना होगा। तुलसी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। देवी तुलसी सारी शक्तियों को एकत्रित करने में जुट जाती हैं और अपना तप पूरा करती हैं। वहाँ पर राधा पूछेगी बलराम दाऊ से कि भला बांके क्यों नहीं आया, बांके कहाँ है। जहाँ पर बलराम दाऊ से जानकारी देते हुए आएंगे नजर और कहेंगे कि बांके अपना विवाह कर रहा है तुलसी से, जिसे सुनकर राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो उदास हो जाएंगी। वहाँ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण जो बांके बिहारी है वो तुलसी से बताते हुए नजर आएंगे कि मैं इस रूप में आपसे विवाह नहीं कर सकता और आप भी इस रूप में मुझसे विवाह नहीं कर सकती। आपको एक पौधे के रूप में विवाह करना होगा और आपका ये जो रूप है वो सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता, इसीलिए आपको गोलोक वापस जाना होगा। ये विवाह सालों साल याद किया जाएगा। जो भी मुझसे प्रेम करेगा उसकी भक्ति का पहला स्रोत आपका ये पत्र ही होगा, जो आप पेड़ बनेंगे उसका। बांके बिहारी कहते हैं कि ठीक है, अब हम दोनों अपना अपना कार्य शेष जो है उसे पूर्ण करते हैं। बांके बिहारी की तरफ तुलसी माता गर्दन हिलाती हैं और कहती हैं कि जैसे आपकी आज्ञा। जैसे ही देवी तुलसी बांके बिहारी के गले में माला डालती हैं, वरमाला, तो अभी उनका जो रूप है वो चेंज होकर के नारायण का बन जाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो वहीं जैसे ही नारायण उनके गले में माला डालते हैं तुलसी के, यहाँ पर तुलसी का गोलोक का जो अवतार है वो आप सबके सामने प्रकट हो जाता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी आने वाली रिपोर्ट में।